फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग का मतलब होता है किसी चीज को पैक करना, और जिस मटेरियल से हम पैक करते हैं उसको हम पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे हम ठंडी से बचने के लिए स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं। गर्मी से बचने के लिए हम सन कोट पहनते हैं, छाते का इस्तेमाल करते हैं। बारिश से बचने के लिए हम रेन कोट पहनते हैं ताकि हमारी प्रोटेक्शन हो सके। हम लोग कपड़े पहनते हैं जिससे हम ज्यादा आकर्षक लग सके, अट्रैक्टिव लग सके, हमारा अपीयरेंस इम्प्रूव हो, हमारी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बढ़े। ऐसे ही क्या है, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रॉपर पैक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस बढ़े और उसका एलिगेंस बढ़े, और कंपनी उसके सेल को प्रमोट कर पाए। और पैकेजिंग मटेरियल पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की लेबलिंग भी होती है, जिसपे प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे प्रोडक्ट को कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, किस कंपनी ने उसको बनाया है। उस पे कंपनी का लोगो भी प्रेजेंट रहता है, उस पे बारकोड प्रेजेंट रहता है जिसको स्कैन करके आप उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। आप ये जान सकते हो कि उस प्रोडक्ट में कंपनी ने क्या क्या ऐड किया है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड किए हैं। उसकी कंपोजिशन आप देख सकते हो, कोई प्रिकॉशंस है तो वो वहां पर मेंशन रहता है। किस किस उसका बैच नंबर क्या है ना। उस पे कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर भी प्रेजेंट हो सकता है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के लेवल पे अवेलेबल रहती है, और लेवल प्रोडक्ट के कंटेनर पे स्टिक किया जाता है, चिपकाया जाता है। और कहीं ना कहीं पैकेजिंग किसी भी प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। आप अदर प्रोडक्ट से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप पैकेजिंग देख के बता सकते हो कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है। तो पैकेजिंग का काफी इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल फील्ड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग के लिए ग्लासेस यूज होते हैं, प्लास्टिक्स यूज होती हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं, और रबर यूज होती हैं, मेटल कंटेनर्स आते हैं। जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट है, हमारी रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे हम चूज करते हैं कि हम कौन सा कंटेनर यूज करेंगे। जैसे ग्लास कंटेनर के वाइल्स बनाए जाते हैं स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल के लिए, बॉटल्स बनाई जाती हैं सिरप के लिए, एम्प्यूल्स बनाए जाते हैं स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल के लिए, इंजेक्शंस के लिए आपने देखा होगा जैसे डोलोनेक्स इंजेक्शन का एम्पूल आता है। जैसे प्लास्टिक में आप जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पाउडर, है ना, कोई भी ऐसी ड्रग जो कि सॉलिड फॉर्म में हो उसको हम प्लास्टिक में उसको डिस्पेंस करते हैं। और एल्यूमिनियम फॉइल की ब्लिस्टर पैकेजिंग आती है टैबलेट और कैप्सूल के लिए। अब हम देखते हैं पैकेजिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट करता है, प्रोडक्ट को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है, और सेल्स को प्रमोट करता है क्योंकि इस पे ब्रांडिंग होती है, और अट्रैक्टिव होता है तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। और इस पे प्रिकॉशंस और डायरेक्शंस भी लिखे होते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा पैकेजिंग के आसपास कहीं ना कहीं एक स्लिप होती है जिसमें यूज ऑफ डायरेक्शंस मेंशन किए जाते हैं कि कैसे हम उस प्रोडक्ट को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट को पैकेजिंग से और उसकी लेबलिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और पैकेजिंग पे ही लेबलिंग हम स्टिक करते हैं। तो जो सरफेस है पैकेजिंग का वो स्मूथ होना चाहिए जिससे हम इजीली उस पे लेबलिंग कर सके। और कंटेनर की हैंडलिंग इजी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी वेट यदि होगा तो उसकी हैंडलिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट फोटो सेंसिटिव है, कोई लाइट सेंसिटिव है, तो उसको लाइट से बचाना ज़रूरी है, जिसके लिए हम एम्बर्ड कलर के बॉटल यूज़ करते हैं। यदि कोई प्रोडक्ट मॉइस्चर सेंसिटिव है तो उस कंटेनर का क्लोजर टाइट होना चाहिए जिससे उसके अंदर मॉइस्चर ना जा सके, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो मॉइस्चर ग्रैब करके लिक्विफाई हो जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। तो ये सारी गुड क्वालिटीज होनी चाहिए। कोई भी कंटेनर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे, यदि रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो सकती है। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं पैकेजिंग के, है ना। और पैकेजिंग मटेरियल के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पैकेजिंग के टाइप्स। तीन टाइप की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी पैकेजिंग वो है जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट टच में होती है। जैसे आपने ग्लास कंटेनर में सिरप फिल किया, तो सिरप किसके टच में है, ग्लास के टच में है, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। अब आपने उस बॉटल को एक आपने एक
बॉक्स में रख दिया आपने, ठीक है, और मतलब छोटे बॉक्स में, तो उसको आप बोलोगे सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है। फिर आपने उस बॉक्स को एक कार्टून में रख दिया जिसमें कम से कम 25 बॉटल रखी थी, ताकि आप उसको ट्रक में लोड करके स्टॉकिस्ट तक उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सके, तो इसको हम टर्सरी पैकेजिंग बोलते हैं। पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन में भी सपोर्ट करती है, और पैकेजिंग का जो मटेरियल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान प्रोडक्ट को सेफ गार्ड कर पाए। तो ये 3 तरह की पैकेजिंग है। और अब हम देखते हैं पैकेजिंग के टाइप्स, मटेरियल्स के टाइप जो हम यूज करते हैं। तो इसमें आता है आपका ग्लास आता है। ग्लास के 4 टाइप्स होते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास, जिसके आपके लैब्स के इक्विपमेंट बने होते हैं। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जनरल सोडा लाइम ग्लास, और जनरल पर्पस ग्लास, और कलर्ड ग्लास। इसमें एग्जांपल है, आपने एम्बर्ड कलर और ब्लू कलर का ग्लास देखा होगा प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए। मेटल्स में इसमें टिन आयरन और एल्यूमिनियम यूज होता है। एल्यूमिनियम की फॉइल से हम टैबलेट कैप्सूल की स्ट्रिप पैकेजिंग करते हैं। और नेचुरल रबर्स भी यूज होते हैं, जो कि एज अ क्लोजर यूज होते हैं। रबर, हम किसी भी कंटेनर को क्लोज करने के लिए उसके क्लोजर, उसका ढक्कन हम रबर से बनाते हैं। जैसे आपने जो वाइल्स होंगे उनका आपने देखा होगा ढक्कन रबर का बना होता है। और एम्पूल तो कम्प्लीटली ग्लास ग्लास कंटेनर के होते हैं, छोटे एम्प्यूल्स। और रबर हम यूज करते हैं तो ये 2 टाइप की होती है, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में नियोप्रीन आता है, सिलिकॉन आता है, ब्यूटाइल रबर आता है, और नाइट्राइल रबर आता है, ठीक है। और आइडियल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें कंटेनर की, तो इजी टू क्लीन होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की जो मैकेनिकल शॉक है उनको एब्जॉर्ब कर सके, उस पर लेवलिंग इजीली से स्टिक की जा सके, है ना। ब्रिटेल और फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए। जैसे ग्लास ग्लास कंटेनर यदि गिरेगा तो वो टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सफिशिएंट स्ट्रांग होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट उसमें से लीक आउट ना हो, प्रोडक्ट का लॉस ना हो, है ना, ये सारी चीजें। और उस कंटेनर का स्टेलाइजेशन किया जा सके। स्टेलाइजेशन मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक कंटेनर को यदि आप हॉट एयर ओवन में रखोगे, उसको हीट दोगे, तो प्लास्टिक तो मेल्ट हो सकता है ना। तो स्टेलाइजेशन पॉसिबल होना चाहिए। अब ये चीज मेटल और ग्लास के साथ नहीं आती है। आइडियली ग्लास सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज अ कंटेनर। और दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करे, है ना। इसकी अवेलेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज में होना चाहिए, क्योंकि हमारा यदि जिस हिसाब से प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, उस आधार पे हम उसके कंटेनर का चुनाव करते हैं। और जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उनके लिए हम एम्बर्ड कलर का ग्लास यूज करते हैं, जिससे उनके अंदर सनलाइट पेनेट्रेट नहीं करता, तो प्रोडक्ट सुरक्षित रहते हैं। और जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स है वो बोरोसिलिकेट ग्लास के बनाए जाते हैं, क्योंकि हमें लैब्स में केमिकल्स को रखना होता है, और केमिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो हम उसको मेटल कंटेनर में नहीं रख सकते, अदरवाइज वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, और वो केमिकल खराब हो सकते हैं, उसमें मेटल आ सकती है। तो हम उसके लिए बोरोसिलिकेट ग्लास यूज करते हैं, जो कि हाईली केमिकल रेजिस्टेंस शो करता है, और दूसरा इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट होता है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, है ना, तो हम उसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपने स्टोरेज कंडीशन में पढ़ा होगा, है ना, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, है ना। इस टाइप से हम जो मेडिसिन है उनको स्टोर करके रखते हैं। अब पैकेजिंग मटेरियल के हम कंपोनेंट देखते हैं। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है कंटेनर। कंटेनर प्लास्टिक का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक कंटेनर, ग्लास कंटेनर, है ना। दूसरा कंपोनेंट होता है क्लोजर। क्लोजर मतलब ढक्कन, जिससे हम कंटेनर को पैक करेंगे। उसको या तो हम सील पैक करेंगे, या तो हम उसको मतलब परमानेंटली पैक कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर। दूसरा आपका आता है बॉक्स, और तीसरा आता है कार्टून। तो कार्टून में बॉक्सेस होते हैं, और बॉक्सेस में आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है। आपने वो एक शायरी सुनी होगी ना, डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक, है ना। तो केक एक डिब्बे में है, और वो डिब्बा भी किसी डिब्बे में है। तो ये होती है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग। तो ये कंपोनेंट्स आपको ध्यान रखने हैं: कंटेनर, क्लोजर, बॉक्स और कार्टून।
कार्टून में क्या है, जैसे ज्यादा प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे एक बॉटल है सिरप का, कार्टून में कम से कम 30-40 रहेंगे, और फिर उस कार्टून को लोड करके ट्रांसपोर्ट करके वहां पर उसको पहुंचाया जाएगा जहां उसकी जरूरत है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश में फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो प्रोडक्ट बनाती है तो वो ऑल ओवर द इंडिया उसकी सप्लाई की जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान काफी सपोर्ट मिल जाती है पैकेजिंग से। और कहीं ना कहीं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही पैकेजिंग पे इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे आपका जो कार्टून है उस पे मेंशन रहेगा कि उसके अंदर कितनी बॉटल्स हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है ना। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आपने कभी ना कभी दवाइयाँ खरीदी होगी तो पैकेजिंग की तरफ ध्यान दिया होगा, है ना, किस तरह से दवाइयों को पैक किया जाता है, वही हमें इस यूनिट में पढ़ना था। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स बना के इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। 15 मिनट का गैप है, उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। जब तक आप थोड़ा सा पानी पी के फ्रेश हो जाइए, 15 मिनट बाद फिर लिंक शेयर करूंगा, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। इंटरेस्टिंग है सर। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।